हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आने वाले कुछ घंटे वो आपके लिए क्या सोचने वाले हैं। नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी सोच, उनके विचार आपके लिए इस कनेक्शन के लिए क्या रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं अगले कुछ घंटे वो आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहेंगी। इसका नेक्स्ट फ्यू आवर्स उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए। क्या सोचने वाले हैं अगले कुछ घंटे वो आपके लिए। आने वाले कुछ घंटे वो आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या सोचने वाले हैं। तो यहाँ अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास है पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन आया है। तो हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पर है। जो स्ट्रांगली आई हैं वो है लियो, सिंह राशि, और हायरोफेंट के साथ हमारा टॉरस, वृषभ राशि प्रोमिनेंटली है। वैसे ऑल साइंस रीडिंग है तो साइंस पर, राशियों पर उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर नंबर्स की बात करें तो हमारे पास 19 है, 9 है, 2 है, 5 है, 9 है, 1 है, और डबल 9 की एनर्जीज़ हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जैसे एंडिंग की तरफ जा रही हैं, कुछ चीज़ें एंड होती नज़र आ रही हैं। किसी तरह की चैलेंजिंग टाइम जैसे एंड होता नज़र आ रहा है। और सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, अक्टूबर मंथ इम्पॉर्टेंट रह सकता है, रहा हो, या फिर फरवरी मंथ या जनवरी मंथ एंड मई मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो सकता है। आपका बर्थ मंथ, आपके पर्सन का बर्थ मंथ। और डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर 19 है, 10 है, 1 है, 28 है, और 9 है, 27 है, 18 है, 2 है, 11 है, और 20 है, 10 तो बोला मैंने, और 5 है, 14 है, 23 है। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। 29 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, और 19 तो बोला मैंने, और 25 हो सकता है। तो ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, आप लोगों से कनेक्टेड रहूं। तो आने वाले कुछ घंटे उनके दिल दिमाग में क्या बातें रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से गुजरने वाले हैं। पहली चीज़ तो यही नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर परेशान होते नज़र आ रहे हैं, डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। जो ये एक ऐसी एनर्जीज़ में रहने वाले जहाँ ये सिचुएशंस को बैलेंस नहीं कर पा रहे, उस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी लेते नज़र आ रहे हैं कि आप में और बाकी सिचुएशन को जितना कोशिश करें, लेकिन ये जैसे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, ये बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। आपको चूज़ करना चाहते हैं लेकिन बाकी सिचुएशंस को हैंडल करना इन्हें नहीं समझ आ रहा कि कैसे करें। तो वो चीज़ें इन्हें बहुत परेशान करने वाली हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में रहे, हैवी हार्ट रहे, इमोशनल हो जाएं, आंखों से आंसू आ सकते हैं। और एक रिग्रेट भी है कि समय रहते ये जो सिचुएशन अभी करेंटली आप दोनों के बीच में चल रही है, अगर इन्होंने टाइमली बैलेंस कर लिया होता, थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिए होते, तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं हुई होती। साथ में एक इन्हें डर भी सता रहा है कि जैसे कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। एक फियर की एनर्जी से डील करने वाले हैं आने वाले कुछ घंटे, जहाँ पर हो सकता है आपके सोशल मीडिया है, कहीं आपके बारे में इन्होंने कुछ देखा, सुना, कहीं आपका जिक्र हुआ। कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पर इन्हें लगे कि शायद आप इनका इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, अपने सेल्फ लव, सेल्फ केयर की एनर्जीज़ में हो। तो वो चीज़ें ना कहीं इन्हें और ज़्यादा एंग्शियस करती नज़र आ रही है कि जैसे आप अब इनके लिए उस तरह से डेडिकेटेड नहीं हो, उस तरह से कनेक्टेड नहीं हो जिस तरह से पहले आप थे। तो आपका यूँ डिटैच होना, आपका यूँ दूर जाना इन्हें और ज़्यादा एक अनकम्फर्टेबल, एक डिस्कम्फर्ट की एनर्जीज़ में रहने वाले, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब महसूस करेंगे, डिसहार्टेंड वाली एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर इन्हें लगेगा कि सब कुछ बिखर गया है, सब चीज़ें बिखर गई, मैं कुछ संभाल नहीं सका।
मैं कुछ कह क्यों नहीं सका, मैं चीज़ों को हैंडल क्यों नहीं कर पाया, क्यों क्लैरिटी नहीं दे पाया, क्यों किसी तरह का आप हो सकता है बहुत लंबे समय से इनसे किसी तरह की क्लैरिटी, कमिटमेंट, किसी तरह का कुछ जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन का वेट कर रहे हो, मांग रहे हो, इनसे पूछ रहे हो, लेकिन इन्होंने हमेशा बहुत कुछ जैसे हाइड करके रखा, छुपाया, इनके दिल में जो इमोशंस है वो सामने नहीं आने दिए। तो आप हमेशा एक वेटिंग एनर्जीज में रहे, जहाँ पर आप जैसे इनकी तरफ ताकते रहे कि शायद अब ये कुछ कहेंगे, शायद अब ये अपने प्यार का, अपने इमोशंस का उस तरह से इजहार करेंगे, उस तरह से एक्सप्रेस करेंगे जिस तरह से आप इनके साथ जुड़े हुए हो, जिस तरह से आप कोशिशें करते हो, ये भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेंगे। लेकिन इनकी तरफ से जो चीज़ें नहीं हुई ना, तो इस समय आने वाले कुछ घंटे भी नहीं लगेगा कि एक सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज रहेंगी कि सब कुछ बिखर गया है, एंड चाहेंगे कि आप तक पहुँचे, आपसे कम्युनिकेट करें, आपको क्लैरिटी दें, जो इनकी लाइफ की स्ट्रगल्स हैं उसके बारे में भी डिस्कस करना चाहेंगे, जो अब तक नहीं किया वो अब करना चाहेंगे, कि बताना चाहेंगे कि इनकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं, क्या चैलेंजेस हैं, या ये आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, वो सब चीज़ें जैसे ही बताना चाहेंगे। आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हुए हैं, किसी तरह के ट्रस्ट इश्यूज आए, इन्होंने किसी तरह का ब्लेम किया है, तो जो भी चीज़ें इनकी तरफ से अगर आपके लिए गलत रही हैं या इनके परिवार की तरफ से आपके साथ गलत व्यवहार हुआ है, तो उन चीज़ों के लिए जैसे माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं, रिग्रेट करते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनके परिवार के लोग हो सकते हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते, आपके अगेंस्ट हो, या ये अपनी ही ओवर थिंकिंग, एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा रहें। इमेज कॉन्शियस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर, सोसाइटी इमेज कॉन्शियस बहुत हैं ये, थोड़े ईगो भी रहा है, थोड़ा प्राइड रहा है, जिसके चलते चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। उस चीज़ को ये महसूस कर पाएंगे कि अगर इन्होंने अपना अहंकार, अपना ईगो, अपना एटीट्यूड थोड़ा सा साइड रख दिया होता तो चीज़ें इस तरह से नहीं बिगड़ी होती। तो अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। आप दोनों के बीच में किसी तरह के सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस डिफरेंस, एज डिफरेंस या किसी और तरह की कुछ भी डिफरेंसेस हैं, चाहे सोसाइटल नॉर्म में जो सामाजिक मर्यादाओं के हिसाब से या सामाजिक तौर से जो चीज़ें मान्य नहीं रहती है, उस तरह का किसी तरह का कोई रिश्ता हो आप लोगों के बीच में, तो वो चीज़ें जैसे एक बैरियर का, एक रुकावट का हमेशा काम आप दोनों के बीच में आया है, कि जो एक रुकावट की तरह आई है चीज़ें। और ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स या एक ट्रेडिशनल फैमिली या माइंडसेट वाले हो सकते हैं। सोचेंगे कि आपके साथ एक परफेक्ट फ्यूचर, एक भविष्य था, चीज़ों को सही ले जा सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने हाथों से चीज़ें खराब कर दी। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट थे, एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल, एकदम कंप्लीट पर्सन इनके लिए, जो इन्हें हर तरह से समझ के लेता था, हर तरह से इनकी हर सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलता था, और बहुत सच्चा इंसान, बहुत ही साफ, सरल और सच्चाई के साथ, ट्रांसपेरेंट वे में आप इनके साथ एक पारदर्शिता हमेशा रही है आपकी बातों में, आपके एक्शंस में, आपके एफर्ट्स में, हर चीज़ में आप बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहे। तो वो चीज़ें ये महसूस करेंगे कि नहीं, आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाना है, क्या करें। लेकिन हो सकता है कि फैमिली का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, या ये किसी हायर अथॉरिटी पर हैं जहाँ पर ये अपनी इमेज और अपने बाकी चीज़ों को स्टेक पर नहीं रख सकते, दाव पर नहीं लगा सकते, कि जहाँ पर ये सिर्फ प्यार के लिए डिसीजन ले लें। और ईगो भी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर इन्होंने हमेशा प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा अहमियत दी है, इमोशंस को वैल्यू नहीं किया। आप वेट करते रहे, आप परेशान होते रहे, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल एक्शन नहीं लिए। तो वो चीज़ें ना इन्हें आने वाले कुछ घंटे बहुत परेशान करने वाली हैं, जहाँ पर ये चाहेंगे कि ये जो बंधन है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनसे बाहर निकल सके और आपके साथ एक नई शुरुआत कर सके। आने वाले कुछ घंटे इनके दिल दिमाग में आप बहुत ज़्यादा छाए रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ को देखते नज़र आ रहे हैं, आपसे जुड़ी जो भी यादें हैं, चैट्स हैं, मैसेजेस हैं, जो भी चीज़ें इनके पास हैं, जैसे उनको देखते नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी जो करेंटली आप में ग्रेस है, आप में जो एक अलग सा आकर्षण है, एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेटिक पुल है, उसे बहुत ज़्यादा ये महसूस करने वाले हैं। और जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा आपने इनके लिए किया है, इनका बहुत साथ निभाया, इन्हें बहुत समझा है, और इनकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी, जो अबंडेंस लाए हो, आपके होने से, आपकी प्रेजेंस से ही जैसे इनके जीवन में बहुत चीज़ें एकदम बैलेंस हो जाती हूँ, एक पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। तो वो चीज़ों को बहुत महसूस करने वाले। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स इनका एक डिप्रेशन वाली एनर्जीज मोस्टली रहेंगी, पास्ट की गलतियों को बहुत रिग्रेट करते नजर आएंगे कि क्या करें, कैसे करें, सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, एक्शन कैसे लें, क्या समझ नहीं आएगा, फिर लगेगा इन्हें कि कहीं आप कहीं और मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब जो अंतर्द्वंद है, दुविधा है, इमोशनल टर्मोइल है, उससे ये गुजरते नजर आ रहे हैं। और परिवार से डरते भी हो सकते हैं
किसी से गाइडेंस चाहेंगे कि कोई इन्हें कुछ समझा दे, लेकिन इनको समझने वाला जैसे कोई नहीं है। तो इनकी नेक्स्ट फ्यू आवर्स तो इसी तरह की एनर्जीज रहेंगी कि जहाँ पर ये आपके लिए सोचेंगे क्या करें, कुछ क्लैरिटी देना चाहेंगे, लेकिन आपको कुछ अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स होगा। आपके साथ वापस से वो दुनिया जीना चाहते हैं जो आप दोनों ने पहले कभी जी है। चलिए देखते हैं और क्या है अगले कुछ घंटे, उनकी एनर्जीज क्या रहने वाली है, नेक्स्ट फ्यू आवर्स क्या सोचने वाले हैं। क्या सोचने वाले नेक्स्ट फ्यू आवर्स। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आई हैं वो लव, बिलीफ, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ रिस्पेक्ट और जेंडर रोल्स। तो आने वाले कुछ घंटे जैसे जो जो आपकी अच्छाइयाँ रही हैं, जिस जिस तरह से आप सपोर्टिव रहे हो, चाहे मेंटली, इमोशनली, फिजिकली या फिनेंशियली, जिस भी लेवल पर आपने इनका साथ निभाया, इनका हाथ थाम कर आपने हमेशा रखा है, इनके सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो, कहीं भी इनको अकेला महसूस नहीं होने दिया, कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि इनके साथ कोई नहीं है। हमेशा आप इनकी स्ट्रेंथ, इनकी ताकत बनकर रहे हो। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं। उस जो जो चीज़ें आपने की हैं, जिस जिस तरह से आपके जेस्चर्स, आपके एक्शंस रहे, उसके लिए थैंकफुल होते नज़र आ रहे हैं। जैसे यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड पे करते नज़र आ रहे हैं, आपको थैंक यू करते नज़र आ रहे हैं कि आप इनके जीवन में आए, आप इनके जीवन में, इनकी लाइफ में एक, इनके जीवन का एक अहम हिस्सा हो। उस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। अगर अभी तक ये बहुत ज़्यादा आपके साथ रूडली एक्ट कर जाते हो, बहुत रूड बिहेव कर देते हो, बहुत बार दिल दुखा देते हो, हर्ट कर देते हो, कि जहाँ पर लगता हो कि आपके एफर्ट्स का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, इस पर्सन ने इस तरह से रिएक्ट कर दिया, क्यों आपने इतनी कोशिशें की, ज़रूरत ही नहीं थी करने की। तो जो भी आपका बार बार मन टूटा हो इनकी बातों से, इनके रिएक्शन से, तो उन चीज़ों को ये इस समय समझने वाले, जहाँ इन्हें लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हार्श हो गए थे, बहुत रूड हो गए थे, बहुत कुछ गलत इन्होंने बोल दिया, किसी तरह की गलत इल्ज़ाम भी इन्होंने आप पर लगाए हो सकते हैं, किसी तरह से बेइज्जती की हो या कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि जिसका इन्हें काफ़ी रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। जिस तरह से आपने साथ दिया है उसके लिए बहुत थैंकफुल होते नज़र आ रहे हैं। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जीज है, तो कहीं ना कहीं इस समय आप अपनी लाइफ में, यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो सेम एनर्जीज है कि जहाँ पर आपने एक बाउंड्रीज मेंटेन की हुई है, आप थोड़ा डिटैच हो इनसे, अब आप बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे नाराज़ हो, आप इनसे इनके बारे में ना सोचकर अब अपनी लाइफ को वापस से इकट्ठा करना, अपनी लाइफ, अपने करियर, अपनी चीज़ों पर फोकस करो। कि जिस तरह से भी इन्होंने कुछ तो बहुत गलत चीज़ें इन्होंने जैसे कुछ बाउंड्रीज, कुछ लाइंस क्रॉस की हैं, जिसके बाद अब आप इमोशनली इतने हर्ट हो कि अब आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हो। तो वो चीज़ें इन्हें परेशान भी कर रही हैं और वो समझ भी पा रहे हैं कि हाँ, इन्हीं के किए धरे के कारण, इन्हीं के रीजंस के कारण आपने एक बाउंड्री मेंटेन कर दी है, और वो इन्हें काफ़ी तकलीफ दे रही है। वो जो आपका इग्नोरेंस है, जो आप खुद को दूर कर रहे हो, आप मूव ऑन कर रहे हो, चाहे आप मूव ऑन ना भी कर रहे हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते, इनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो जिस भी तरह की एनर्जीज ये आपकी महसूस करें ना, वो इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। अगर अभी तक ये प्यार पर विश्वास नहीं करते थे, या इस रिश्ते की डेप्थ को नहीं समझ पा रहे थे, गहराई को नहीं समझ पा रहे थे, बाकी रिश्ते, बाकी कनेक्शंस की तरह ही इस रिश्ते को समझ रहे थे कि एक रैंडम कनेक्शन है, ये एक रिश्ता है, ठीक है, दोनों में अट्रैक्शन है, दोनों में एक अलग सा एक दूसरे के लिए कह लीजिए अट्रैक्टेड है, या अच्छा लगता है एक दूसरे की कंपनी, उतने तक ही अगर ले रहे थे, तो अभी इन्हें समझ आएगा कि नहीं, ये रिश्ता बहुत गहरा था। अगर ये प्यार पर ही ट्रस्ट नहीं करते थे, तो लव पर बिलीफ होता नज़र आ रहा है। जैसे इनकी सोच में जो बदलाव आया, वो जैसे आप ही लेकर आए हैं, आपके साथ ने, आपने इनके पर्सपेक्टिव में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज किया है, कि जहाँ पर ये प्यार पर और रिश्तों पर, इमोशंस पर, इन चीज़ों पर बिलीव करने लग गए हैं। अभी तक अगर बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं, इमोशंस नहीं है, इमोशंस के लिए जगह नहीं है, तो अब ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ आपके प्यार के लिए तरसते नज़र आ रहे हैं, बहुत ईगोइस्टिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हो, बहुत डोमिनेटिंग रहे हो, हमेशा अपने हिसाब से लेना है चीज़ों को, और बहुत गुस्से वाले भी हो सकते हैं, या मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो अभी उन चीज़ों को समझ पाएंगे कि जैसे आपने इन्हें कंप्लीट करा था, ये अननेसेसरी के टैंट्रम्स या गुस्से में हमेशा उलझे रहे, कि हर बात पर इनका रिएक्शन बड़ा रूड आ जाता हो। तो अब आपके प्यार को, उसी साथ को मिस करने वाले हैं आने वाले कुछ घंटे। वो जो पैशन रहा है, जो अट्रैक्शन रहा है,
कहीं ना कहीं भ्रम से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर, इनको एक फियर हिट करता नजर आ रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, जिसके कारण होगा ये आने वाले कुछ घंटे ये इस सब सोच, इस सब मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और सारी सोच विचार और इमोशनल एनर्जीज में जाएंगे, जहां पर इन्हें लगेगा इन्हें आपको खोने का डर सताने वाला है। तो मेन एनर्जीज यही है कि जहां पर इन्हें डर लगेगा कि शायद आप इनकी लाइफ से चले गए हो, अब आप लौटने नहीं वाले हो, और वो जितना ज़्यादा हिट करेगा वो उतना ज़्यादा ये पैनिक होने वाली एनर्जीज, डिस्टर्ब होने वाली एनर्जीज में जाएंगे। तो नेक्स्ट फ्यू आवर्स आपके बारे में बहुत सोचने वाले हैं, तो परेशान नहीं रहिए आप भी, ये आप ही के बारे में सोचने वाले हैं नेक्स्ट फ्यू आवर्स। इनके मैसेजेस भी ले लेते हैं। क्या मैसेजेस हैं इनके? सो इनके पहले मैसेज है कि यू ऑलवेज टेक द पेन अवे। तो कहीं ना कहीं आपने इनके हर तकलीफ, हर दर्द, हर दुख में इनका साथ निभाया है, उस चीज़ को बहुत महसूस करने वाले हैं कि आप बहुत सपोर्टिव रहे। ये इनकी ही स्टुपिडिटीज़ रही हैं, इनकी ही सोच और इनके ही एक्शंस में बहुत गलतियां रही हैं, इनकी मिस्टेक्स के कारण चीज़ें खराब होगी। नहीं तो आपको कभी भी आपने कभी भी इनको किसी दर्द, किसी तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ा है। हमेशा आपने इनको सेव करके रखा है, प्रोटेक्टिव रहे हो, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहे हो, लविंग रहे हो कि इन्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई किसी भी तरह की सिचुएशन हो, आप हमेशा इनके साथ रहे हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो कहीं ना कहीं जब भी जागते हैं तो आप ही को याद करते हैं, कह सकते हैं इनके दिल दिमाग में, इनके जहन में हमेशा आप ही रहते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं। और जैसे आपकी छवि इनके जहन में एकदम पूरी तरह से छाप एकदम गहरी है। और यू लाफ एट माई जोक्स इवन व्हेन दे आर नॉट फनी। तो कहीं ना कहीं आप इनकी हर बात में राज़ी हो, हर बात में आप इनके साथ एकदम साथ निभाने में, हर चीज़ में, चाहे ये स्टुपिडिटीज़ भी करें तो भी आपको वो भी अच्छी लगती हैं, वो भी बातें प्यारी लगती हैं। तो इस तरह की एनर्जीज हैं। यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो जो आपका केयरिंग एंड लविंग नेचर है, जिस तरह से आप इनके लिए रहे हो, वो इनको बहुत ज़्यादा आने वाले कुछ घंटे में वो चीज़ें बहुत याद आने वाली हैं। तो मिसिंग एनर्जीज बहुत स्ट्रांग रहेंगी और एक फियर की एनर्जी से डील करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।